सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा डिजिटल पर। तो गाइस, आज जिस वीडियो पे हम आए हैं दैट इज़ द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर CUET। आप सबको पता है CUET जो NTA कंडक्ट करता है, जिसके बेसिस पर UG भी और PG दोनों के ही एडमिशन्स होते हैं। और सिंस हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है रिगार्डिंग CUET, तो फॉर बोथ PG एज वेल एज UG। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में CUET UG के बिल्कुल नए नोटिफिकेशन पर जो अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है। तो CUET के नोटिफिकेशन में जो NTA ने रिलीज़ किया है, विच इज़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और NTA ही वो बॉडी है जो नीट, JEE और कई सारे और एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करता है। तो CUET UG के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस बार रही है वो ये कि डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, मोड अनाउंस हो चुका है। तो CUET UG for the year 2024 will be conducted between 15th May and 31st May 2024। मई 2024 में 15 से लेकर 31 मई के बीच में CUET का एग्ज़ाम होगा UG का अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। जो मोड रहेगा दैट वुड बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपको एक सेंटर एलोकेट किया जाएगा, उस सेंटर पर जाकर आपको कंप्यूटर मिलेगा, आप अपने रिस्पेक्टिव कंप्यूटर पर अपना एग्ज़ाम देंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड मोड में ये एग्ज़ाम होना है। 16 दिन का स्लॉट है फ्रॉम 15th मई टिल 31st ऑफ मई। एक और बड़ी खबर जो इस बार आपको देखने को मिल रही है वो ये कि जो रिज़ल्ट होगा वो पब्लिश हो जाएगा विद इन 3 वीक ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द एग्ज़ाम। तो अगर किसी पर्सन का, किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 15th मई को हो रहा है, 21 दिन के अंदर उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। सो इज़ द केस विथ वन। जिनका एग्ज़ाम 31st मई को होगा उनको भी 21st ऑफ जून तक में रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो 3 वीक का स्लॉट इसमें दिया गया है और उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे और लगभग 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा। ये तो बात हुई एग्ज़ाम से रिलेटेड। नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट हाउ डू वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम इफ़ वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ राइट हियर। अगर हम अभी यानी सितंबर के मंथ में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ मंथ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तकरीबन 6 महीने रहते हैं। राइट नाउ वी आर इन सितंबर, हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का स्लॉट ये है। अप्रैल को आप रिविज़न के पर्सपेक्टिव से रख सकते हैं एंड देन मई में आपका एग्ज़ाम होगा। दिस विल बी एन आइडियल सिनेरियो। कई लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, कई लोग सोचते हैं कि भाई अगर हमको साथ में 12th भी प्रिपेयर करना है, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, नंबर ऑफ प्री बोर्ड्स आपको देने पड़ते हैं एंड देन मार्च में आपका बोर्ड भी है। तो ये सारी चीज़ों को किस तरीके से हम कंपनसेट करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद दी प्रिपरेशन ऑफ आवर एग्जामिनेशन, दैट वुड बी फॉर ऑब्वियसली CUET UG। तो सबसे की पार्ट क्या रहेगा? किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हो, the very first thing which you need to have is a strong conviction. The second thing is commitment, and third and the most important thing is consciousness. अगर ये 3 C's आपके पास हैं, एक कन्विक्शन कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर एक कमिटमेंट कि मुझे करना ही है, एंड देन कॉन्शियसनेस कि करना कैसे है। अब प्लान करना, चॉकआउट करना सारी चीज़ों को इज़ वन थिंग, हो जाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा मुझसे, ये जानना इज़ अनदर पार्ट। कैसे करना है मेरे को प्रिपरेशन इज़ दी फाइनल कॉल। तो आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर फोकस करना है वो है एक रोबस्ट स्केड्यूल। व्हेन आई से इट आई मीन इट। अगर आपके पास एक रोबस्ट स्केड्यूल है, एक प्लान है किस तरीके से आपको आगे मूव करना है, डेफिनेटली द सक्सेस विल बी ऑल योर्स। But throughout that journey, we are here to assist you. At Success Mantra, we'll provide you with everything possible, all kind of resources, all kind of guidances. Every single mock paper is based on the pattern that CUET has. तो आपको सबसे पहले, अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जो सबसे पहली चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये कि एक मॉड्यूल इस चीज़ का बनाइए, एक रोबस्ट स्केड्यूल बनाइए कि किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। और अगर आप पैटर्न से वाकिफ़ हैं CUET UG के तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पैटर्न नहीं पता, इट इज़ द राइट टाइम टू टेक द सिनेरियो ऑफ द एंटायर पैटर्न। आपके पास पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होता है। तो पार्ट 1 जो रहेगा आपका दैट वुड बी योर लैंग्वेज,
part 2 is all about domain subjects, and then part 3 will be the GT general test. ठीक है, तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी एज अ फैकल्टी, डू अटेम्प्ट फॉर जनरल टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. आपका एग्ज़ाम जो आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, हो सकता है वो डिमांड नहीं करता हो जीटी को, वो एलिजिबिलिटी में ना रहे, स्टिल दैट विल गिव यू एन अपर एज अगर आप जीटी को पिक करते हो. इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आप लेट्स से इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए जा रहे हो, आप किसी भी XYZ कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स के लिए जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, वट एवर सब्जेक्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ट्राई करिए कि आप साथ में जीटी को ज़रूर इंक्लूड करें. जनरल टेस्ट अगर आप इंक्लूड करते हैं तो देयर विल बी नंबर ऑफ एवेन्यूज दैट विल ओपन अप फॉर यू. आपके पास कई सारे और कोर्सेज भी ओपन हो जाते हैं. तो दैट इज़ वन थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ. फिर बात आती है प्रिपरेशन की. अभी से लेकर अगले 6 महीने रीडिंग हैबिट को ज़रूर इम्प्रूव करिए, बिकॉज इफ़ यू आर प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, हाफ ऑफ द थिंग्स वुड डेफिनेटली गेट ओवर. आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो जाते हैं. नो मैटर व्हाट, इंग्लिश पे काम करना शुरू कर दीजिए. पेपर 1 में ऑब्वियस है कि आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट पिक करेंगे. पेपर 2 के लिए डोमेन सब्जेक्ट्स, जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, इट इज़ ऑल अबाउट 12th ओनली. कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है. कॉन्सेप्ट अगर आपका सही हो गया, परसेंटाइल में डेफिनेटली आपको एज मिलेगा अगर आप बाकियों से आगे रहेंगे तो. और जनरल टेस्ट का पर्पस ही है कि एक ओवरऑल जनरलाइज्ड अप्रोच में किस तरीके से आप कितना एम्बियंस को आप समझते हैं, कितना इन्वायरमेंटल नॉलेज आपको है, क्या चीज़ें चल रही हैं करंट अफेयर्स के रिलेशन में, ये सारी चीज़ें का एक होल सोल इसका कंट्रीब्यूशन जीटी में आपको देखने को मिलता है. तो सीयूटी यूजी के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट. अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, 6-7 महीने हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ. लोग क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर रहे होते हैं, बट आई वुड एडवाइज़ यू कि आप आइए और इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़िए. हम आपको प्रोवाइड करेंगे लगभग सारे रिसोर्सेज विच एवर इज़ रिक्वायर्ड. गाइडेंसेज आपको मिलेंगी, आपको मोटिवेशनल सेशंस मिलेंगे, एंड नॉट टू फॉरगेट मॉक पेपर्स मिलेंगे. तो सक्सेस तो यहीं से इंश्योर हो जाती है. और अगर आप बिना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा वो ये कि कुछ चीज़ों के लिए, यानी अगर हम जनरल टेस्ट की बात कर रहे हैं, डोमेन की, तो ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी के साथ चल रहे हैं, गो अहेड विद दैट ओनली. एक ज़रूर अपने साथ एनसीईआरटी के साथ एक हेल्प बुक कंसीडर करिएगा. रेफरेंस बुक आपको थोड़ा ईज आउट कर देगी चीज़ों को लेकर. इंग्लिश के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पैसेजेस की प्रैक्टिस करें, कॉम्प्रिहेंशंस की प्रैक्टिस करें, और वो कैप पे ज़रूर काम करिएगा. और जीटी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पर एक हैबिट बनाइए, उसका एनालिसिस. और इवन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर भी हम आपको एक बेनिफिट देते हैं. सक्सेस मंत्रा डिजिटल चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली बेसिस पर एक करंट अफेयर्स का एनालिसिस वीडियो मिलता है. तो डेली आप सीए अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, कुछ नहीं कर पा रहे, दैट्स ओके. 20-25 मिनट्स की एक वीडियो आती है हर रात 9 बजे के आसपास. आप उस वीडियो को देखिए और वहीं से आपका सीए का पार्ट कवर हो जाता है. नथिंग मच मोर देन दैट. अगर आप इतना कर रहे हैं, अगले 3 से 4 महीने तक इस स्टेप को फॉलो करिए. बाय नवंबर और दिसंबर विल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन. और फिर उसके बाद आप आगे एक्सेल करेंगे विद मॉक पेपर. ठीक है. सो इस नोटिफिकेशन में ये खास ध्यान है देने वाली बात कि भाई मई में आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो उसके लिए इट इज़ द राइट टाइम टू बकल अप. शुरू कर लीजिए प्रिपरेशन. 12th में है, पार्ट एंड पार्सल. ये कहता है कि थोड़ा बहुत टाइम तो आपको डेडिकेट ज़रूर करना पड़ेगा अपने बोर्ड को, बट एट द सेम टाइम यू कांट लीव इट, बिकॉज 12th के मार्क्स जितने मैटर नहीं करते, उससे ज़्यादा मैटर करेगा आपका सीयूईटी का रिजल्ट. तो कॉन्शियसली इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना होगा. तो इस नोटिफिकेशन में यही खास था. मिलते हैं आपके साथ फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच.